आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं आपकी संस्कृत टीचर ज्योति मैम। आज हम लोग षोडशः पाठ है जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद एक महापुरुषः। एका महापुरुषः मतलब स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है, देखिए, एकदा सरोवरस्य तटे एका नरा भ्रमति स्म। एक सरोवर के किनारे पर एक पुरुष घूम रहे थे। सह गंभीर चिंतन निरत आसीत। वहाँ पर वो गंभीर चिंतन में मग्न थे, मतलब ध्यान मग्न थे। सहसा वानराणाम शब्दैः तस्य ध्यान मग्न अभवत्। और वहाँ पर अचानक वानरों का शब्द सुनाई देने लगा और उनका ध्यान जो कर रहे थे, ध्यान मग्न थे, वो ध्यान मग्न थे। स अपश्यत् यत् रक्त वर्णमुखा अति विकराला कपया नाति दूरे आसन। और अचानक उन्होंने देखा कि उनके मतलब काफ़ी दूर में बंदर लोग जो बहुत विकराल मुँह है वो लोग बैठे थे। उनका ध्यान भग्न हो गया। मतलब ध्यान टूट गया। और तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत विकराल मुँह वाले बंदर, लाल मुँह वाले बंदर बैठे थे दूर में। भीता सा धावतः, और वो डर से दौड़ रहे थे। धावन्तः दृष्ट्या कपयः अपि अनुधावन्तः। दौड़ते हुए बंदरों को देखकर वो भी उनका पीछे दौड़ने लगे। माँ धाव ओ भयं त्यक्त्वा तत्रैव स्थिरः। और अचानक बंदरों की तब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि दौड़ो मत, भय को त्याग दो और वहीं पर खड़े हो जाओ। तत्रैव भव इति कस्यचित् उच्च स्वरम श्रुत्वा स तथैव कृतवान। और वहीं पर खड़े हो जाओ, उच्च स्वर में इस तरह से उन्होंने कहा। स्थिरम तम दृष्ट्वा सर्वे कपयाः अपि तत्रैव स्थितवन्तः। और खड़े हुए देखकर सभी बंदर खड़े हो गए। सहसाम कृत्वा स निर्भीक दृष्ट्वा तम वानर समूहम अप्रसत। और उस तरह से देखकर वानर समूह वहाँ से निर्भीक हो गए। और वो लोग सर्वे निर्भीकम दृष्ट्वा सर्वे कपयः पलायिता। सभी निडर होकर सभी बंदर क्या हो गए, वहाँ से चले गए। अहो किमिदं विचित्रः चमत्कार। ये कैसा चमत्कार है। अनेन अनुभवेन तस्य ज्ञान चक्षुषी उन्मीलिते। बहुत से अनुभव उनके ज्ञान चक्षु में, मतलब ध्यान करने से उनके ज्ञान के चक्षु खुल गए थे। उन्हें बहुत से अनुभव मिल गए थे। जानासि त्वं कः ऐसा महानुभाव। क्या तुम जानते हो इस महानुभाव को। ऐसा तो विवेकानंद आसीत। और ये कौन थे, विवेकानंद थे। तेन ज्ञातम यत् आपत्तिभ्यः मुक्तिपालेन न भवति। और इन्होंने कहा कि मुक्ति, किसी भी समस्या की मुक्ति उससे भागने से नहीं है। दृढ़ संकल्पेन साहसेन धैर्येण च तेभ्यः मुक्ति संभविता। दृढ़ संकल्प और साहस, धैर्य के साथ ही हम उसका सामना करते हैं, तभी उससे मुक्ति संभव है। निर्भया भव, निडर बनो। शूरवीरः भव, शूरवीर बनो। विपन्न देवो भव, मतलब गरीबों के देवता बनो। मानवस्य सेवा एव ईश्वरस्य सेवा अस्ति। मानव की सेवा ही ईश्वर सेवा है। संपूर्ण राष्ट्रम स्नेह सूत्रेण बद्धं भवतु। इत्रदेव विवेकानंदस्य विचाराणाम सारः। वे संपूर्ण राष्ट्र को स्नेह के बंधन में बांधना चाहते थे, यही उनके विचार का सार था। 1893 ईस्वीये वर्षे अमेरिका देशस्य शिकागो नगरे विश्वधर्मसम्मेलने अभिव्यक्ताः एते विचारा। 1893 ईस्वी अमेरिका देश के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए। भारतस्य प्रतिनिधिरूपेण आगतः विवेकानन्दः तत्र भारतीय संस्कृते उद्घोषं कृतवान्। और भारत के प्रतिनिधि के रूप में विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति को वहाँ बताया। यदा सः स्वभाषणात् पूर्वजनान्
भ्रातः भगिन्या च सम्बोधितवान्। तदा श्रोतरः सम्बोधनं श्रुत्वा एव उल्लासिता अभवन्, करतलध्वनिं च कृतवन्तः। और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही मेरे प्रिय भाई बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, और इस शब्द से उनके सभी लोग खुश हो गए और खुश होकर ताली बजाने लगे, प्रसन्न होकर। सर्वे जानन्ति स्वामी विवेकानंदस्य नाम। सभी लोग उनका स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं उनको। रामकृष्ण परमहंसस्य परम शिष्यः आसीत् महानुभावः अयम्। रामकृष्ण परमहंस इस महापुरुष के गुरु थे। अस्य पूर्व नाम नरेंद्र आसीत्, और उनका पहले का नाम नरेंद्र था। बंग प्रांते जन्मो अयं बालः बाल्यकालादेव प्रतिभावान धर्म जिज्ञासु च आसीत्। और वो बचपन से ही उनका जन्म बंगाल में हुआ था और बचपन से ही वो प्रतिभावान और धर्म जिज्ञासु थे। विश्वनाथ दत्त तस्य पिता आसीत्। विश्वनाथ उनके पिता का नाम था। विश्वनाथ दत्त उनके पिता का नाम था। 25तमे वर्षे सः संपूर्ण वर्षे भ्रमणं कृतवान्। और 25 वर्ष में उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण कर चुके थे वे। सः विविधैः जनैः सह संवादं कृतवान्। और बहुत से लोगों से बातचीत कर चुके थे। सः सर्वत्र भारतीय संस्कृत्याः प्रचारं प्रसारं च अकरोत्। और वो सब जगह भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते थे। समाजे व्याप्तान् भेदभावान् निवारयितुं राष्ट्रे च ऐक्यभावस्य निर्माणार्थं च सततम् अटनं कृतवान्। और सभी समाज की भेदभाव वाली भावना को दूर करना चाहते थे। राष्ट्र को एक भावना से एकता की भावना का राष्ट्र में मतलब संपूर्ण राष्ट्र को एकता की भावना में बांधना चाहते थे। और वो एकता की भावना का निर्माण करना चाहते थे पूरे राष्ट्र में। और वे सतत हमेशा घूमा करते थे। महापुरुषो अयम्। लोक सेवायै रामकृष्ण मिशन संस्थायाः स्थापनम् अकरोत्। संपूर्ण जीवने च दीनहीनानां रुग्णानां शोषित पीडितानां च मनसा वाचा कर्मणा सेवा कृतवान्। और उन्होंने रामकृष्ण मिशन संस्था की स्थापना की थी और संपूर्ण जीवन अपना इसी में लगा दिया था। संपूर्ण जीवन उनका दीनहीन, बीमार और शोषित पीड़ित लोगों को मन वचन कर्म से उन्होंने सेवा की थी संपूर्ण जीवन में। परम जातस्य हि ध्रुव मृत्यु। पर यह निश्चित है कि जिसके जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। इत्युक्ता अनुसारेण 1902 तमे वर्षे जुलाई मासस्य 4 दिनांके महानुभावो अयं पंचगत्वा गतः। और इस तरह से इसी का अनुसरण करते हुए कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। और इसी का अनुसरण करते हुए 1902 ईस्वी दिनांक 4 जुलाई 1902 ईस्वी को वर्ष में उन महान भाव वो पंच तत्व में विलीन हो गए, मतलब उनका निधन हो गया। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और आपको कहीं भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं।